जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम नंबर सिस्टम के इस चैप्टर में आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को आज हम समझेंगे और इससे सवालों को सॉल्व करेंगे। पहले इससे कुछ संबंधित यूनिट डिजिट से बेसिक चीज़ों को समझेंगे। यूनिट डिजिट में किन बेसिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि यूनिट डिजिट में खेल होता है 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन नंबरों का खेल है। अगर इन नंबरों का खेल आपको समझ में आ गया तो आप विद इन सेकेंड में किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है हमें। तो देखिए कैसे इन नंबरों के प्रयोग से हम किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट विद इन 1-2 सेकेंड में निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे, अगर 0 कहीं भी दिया है उसकी पावर n कोई भी हो तब उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहता है। सेम यदि 1 है और 1 की पावर n है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालने को कहा जाए तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 रहेगा। देन 5 की पावर n कोई भी नंबर है 5 का पावर में तो उसका यूनिट डिजिट हमारा 5 रहेगा। देन 6 की पावर n यानी 6 की पावर कुछ भी हो तब उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। यानी कि 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कुछ भी दे रखी हो तो इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। एज जैसे हम नंबर ले लें 2, 9, 3, 0 इसकी पावर दे दी हमने 2019। अब इसे हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट निकालेंगे। लास्ट में हमने देखा क्या है, 0 है। लास्ट में जब 0 है और 0 की पावर अभी हमने देखा कुछ भी हो तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। ठीक है ना। अब हमने जैसे कि नंबर ले लिया 2, 3, 4, 1 और इसकी पावर 1999 है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालने को कहा जाए, अगर इसकी पावर 1999 निकालने को बैठ गए आप तो मुझे लगता है कि पेपर सॉल्व हो जाएगा और ये पावर ना निकलेगी आपसे। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो हमने देखा लास्ट में 1 है और अभी हमने देखा है 1 की पावर n है, नहीं 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। ठीक है ना। सेम अगर आपके लिए 2, 9, 4, 5 और इसकी पावर 109 दे दी, अब इसका यूनिट डिजिट निकालने को कहा जाता है आपसे। तो आपने देखा लास्ट में 5 है और 5 की पावर n कुछ भी हो तब उसका यूनिट डिजिट जो रहेगा वो 5 ही रहेगा। अब हमने 20,916 इसकी पावर रख ली 1989। अब इसकी पावर 1989, इसका यूनिट डिजिट निकालने को कहा जा रहा है तो इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो हम देखेंगे लास्ट में क्या है, 6 है और 6 की पावर कुछ भी हो अभी हमने सीखा है तो 6 की पावर यदि कुछ भी होती है तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कुछ भी दे रखी हो तो इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। ठीक है, आइए और कुछ नंबरों को देखेंगे हम। अगर इनके सिवाय बचे नंबर उनके पावर दे रखी हो कुछ भी तब उन नंबरों को कैसे निकालेंगे। हमको याद कर लिया कि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इनकी पावर यदि कुछ भी दे रखी हो तो उनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 0, 1, 5, 6 इनका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अब हम देखते हैं 4 का और 9 का। जैसे कि 4 है और 9 है, 4 की पावर यदि ऑड है और 4 की पावर यदि इवन है तब क्या होगा, सेम 9 में 9 की पावर यदि ऑड है तो क्या होगा, इवन है तो क्या होगा। नंबर हम जानते हैं कोई भी नंबर हो या तो ऑड होगा या फिर वो इवन होगा, दो ही प्रकार के नंबर होते हैं, ऑड और इवन। ठीक है, 4 की पावर ऑड है तो यहाँ पे 4 ही रहेगा। कैसे समझेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे,
4 की पावर 1 होता है, 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो 4 की पावर 1 4 ही रहेगा। 4 की पावर 2 कर लो, 4 की पावर 2 क्या होता है, 2 पावर जो है वो इवन है, पावर जो 2 है वो इवन है, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो इकाई अंक 6 है। हमने देखा यदि 4 की पावर ऑड है तो इकाई अंक पे 4 आएगा यूनिट डिजिट, 4 की पावर इवन है तो इकाई अंक पे यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 हो जाएगा। सेम 9 की पावर ऑड है तो 9 रहेगा, 9 की पावर इवन है तो 1 रहेगा। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। 9 की पावर ऑड दे रखी है तो 1 9 ही रहेगा, और 9 की पावर इवन दे रखी है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन नंबरों के सिवाय बचे नंबर हमारे 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा। तो आइए अब देखते हैं, जैसे कि 2 की पावर 1 इसका इकाई अंक यानी 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, 2 की पावर 2 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 जो हो जाएगा 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 128 हो जाएगा, 2 की पावर 8 256 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से ये हुआ कि 2 की पावर 1 यानी कि 4 के बाद 5 आया, फिर यहाँ पे 9 आएगा, यानी 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होगा। देखो यहाँ भी 2 4 8 6 2 4 8 6, यानी 2 की पावर 1 है तो 4, 2 की पावर 5 है तब भी, सॉरी 2 की पावर 1 है तो इकाई अंक 2 आएगा, 2 की पावर 5 है तब भी इकाई अंक 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 है इकाई अंक 4 आ रहा है, 2 की पावर 6 है इकाई अंक 4, 2 की पावर 3 है इकाई अंक 8, 2 की पावर 7 है इकाई अंक 8, 2 की पावर 4 है इकाई अंक 6, 2 की पावर 8 है इकाई अंक 6। कहने का मतलब ये है कि यदि पावर 4 के बाद रिपीट होगी, कोई भी पावर है 4 के बाद जो पावर में नंबर आएगा, पावर के बाद वो नंबर रिपीट होगा, प्रत्येक 4 पावर के बाद नंबर हमारा रिपीट होगा। ठीक है, अब ये जो है इन्हीं नंबरों में नहीं, अवश्य नहीं है कि आप कहो कि 2 में 3 में या 2 के लिए स्पेशल है, ऐसा नहीं है, ना 2 के लिए है ना 3 के लिए, ये ऑल नंबर के लिए कोई भी नंबर दे रखा हो 0 से लेके 9 तक, कोई भी नंबर दे रखा हो उसकी पावर कुछ भी हो, उस पावर को 4 से डिवाइड करो और उसके बाद जो नंबर बचेगा, जो शेषफल आएगा वो पावर लगाओ और इकाई अंक आपका निकल के आ जाएगा। कैसे, जैसे 2 इसकी पावर दे रखी है 217, अब हमें इस नंबर को 4 से डिवाइड करना होगा 2017 को। अब 2017 को 4 से डिवाइड नहीं करना है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड करने हैं, तो इकाई अंक पे 2 है, 2 की पावर देखेंगे 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यानी इकाई अंक इसका हमारा 2 आ जाएगा। देखा आपने, 1 सेकंड में निकाल लिए इकाई अंक। ठीक है, तो आप इस प्रकार से किसी भी नंबर का इकाई का अंक विद इन सेकेंड में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए बिना देरी किए आगे के सवालों के माध्यम से हम इकाई के अंक निकालेंगे। तो पहला सवाल स्क्रीन पे है, कह रहा है संख्या दी गई है, इस संख्या में इकाई का अंक हमें निकालना है। ठीक है, तो एक संख्या कह रहा है 2137 की पावर दी है 753। ठीक है, लास्ट में हमें देखना है कितना है, 7 है, 7 की पावर 753 है, तो 7 की पावर 53, 753 में हमें इसके लिए 4 से डिवाइड करना होगा, हमें 7 से कोई मतलब नहीं, लास्ट के 2 अंक डिवाइड करने हैं, तो 4 एकम 4 बचा 1 यहाँ से, 4 3 12, यानी 7 की पावर 1, तो इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 7। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। देखा आपने, 1 सेकंड नहीं लगा, अगर आप इसको निकालेंगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और ये पेपर में आया हुआ सवाल है, तो विद इन सेकंड में निकाल सकते हैं आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है 13 की पावर 2003, इसमें इकाई का अंक निकालना है। अब 13 की पावर 2003 है तो हमें लास्ट का अंक उठाना है 3, और 3 की पावर 2003 है तो लास्ट यानी कि इकाई के 4 से जब भाग करेंगे तो इसकी पावर आएगी 3 बचेगी। 2003 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 बचेगा, यानी 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27, इकाई का अंक हमारा 7 आ जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा 7।
7 इकाई अंक, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं सवाल 3 नंबर की तरफ। सवाल 3 आपका स्क्रीन पे है। ये कह रहा है संख्या 22 दी गई है, 22 की पावर 23 है, इसमें इकाई का अंक निकालना है। अब 22 की पावर 23 है तो लास्ट का अंक देखना है 2, और 2 की पावर 23, 23 के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 3। ठीक है, और 2 की पावर 3 यानी कि इकाई का अंक हमारा 8 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल 4 में कह रहा है 7 की पावर 105 दी गई है। अब 7 की पावर 105 है, 105 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 छंग 24, बचा 1, यानी 7 की पावर 1। इकाई का अंक हमारा जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। आप 105 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, बचा 2, 25 हो जाएंगे, 4 छंग 24, यानी शेषफल बचेगा 1। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। तो इसे आप मौखिक कर सकते हो विदिन सेकेंडों में। ठीक है, आइए सवाल 5 की तरफ। सवाल 5 स्क्रीन पर विजुअल है। सवाल 5 में कह रहा है आपसे कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनकी गुणा करने पर इनमें इकाई का अंक निकालना है। तो आप लास्ट के अंक देख लो, शुरू के 58 काट दो, 32 काट दो, 54 काट दो, 61 काट दो, क्या बचेगा फिर? 4 बचेगा। 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, 3 सत्ते 21, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 सत्ते 21। इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें इकाई का अंक 1, 2 की 1 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, आपने देखा विद इन सेकेंड में आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। आइए सवाल 5 की तरफ। 6 5 हमने सॉल्व कर लिया। सवाल 6 स्क्रीन पे है। सवाल 6 में हमसे कह रहा है कि 5627 की पावर 153 दी गई है और 671 की पावर 72 दी गई है। तो देखेंगे 5627, इसमें 7 की पावर 153 दी है। 153 में 4 से 53 को डिवाइड करना होगा हमें। जब 4 को 53 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 1, यानी 7 की पावर 1। फिर गुणा 1 की पावर, अभी हमने देखा था 1 की पावर कुछ भी दे रखी है तो उसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, इकाई का अंक हमारा आ जाएगा 7। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वें सवाल में कह रहा है हमसे 7 की पावर 93, ठीक है, और -3 की पावर 58। जब 7 की पावर 93 है, 93 के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये 7 है, और 7 की पावर 93 दे रखी है। 93 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 1। ठीक है, माइनस। अब 3 की पावर दे रखी है 58, 58 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल बचेगा 2। 7 की पावर 1 7 हो जाएगा, और 3 3 9। अब आप देखेंगे कि 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, फिर क्या करें? आप सोचने लगेंगे अब क्या हुआ, ऐसा तो कुछ बताया नहीं था। 9 में से 7 घटा के -2 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये गलत होगा। फिर क्या करेंगे? तो इधर से कोई भी नंबर होगा इधर इसके आगे, उस नंबर में से 2.5 ले ली जाती है, यानी कि 17 में से 9 घटाया जाता है, शेषफल बचेगा हमारा 8। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी शेषफल हमारा इसमें आएगा यूनिट डिजिट जो आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक 8 आ जाएगा इसमें। आइए चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 में कह रहा है 3694 की पावर 1793 दे रखी है, 615 की पावर 317 दे रखी है, 441 की पावर 991 दे रखी है। तो देखिए आप यहाँ से 4 ले लो, और 4 की पावर देखो, अभी हमने देखा था 4 और 9 के लिए अगर पावर इवन है तो 4 ही रहेगा, 9 में भी पावर इवन होती है तो 9 ही रहता था। ऑड है तो 4 के लिए अगर 4 है उसकी पावर इवन है तो 6 आएगा इकाई का अंक, और ऐसे ही 9 की पावर इवन होती थी तो उसका इकाई का अंक 1 आता था। तो देखिए 4 है लास्ट में, और इसकी पावर जो है वो ऑड दे रखी है, पावर ऑड दे रखी है। जब पावर ऑड है तो इकाई का अंक इसका जो आएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे 5 के रूल में अभी हमने पढ़ा था, 5 की पावर n कुछ भी दे रखी हो, इकाई का अंक 5 रहेगा।
आगे 841 इकाई के अंक पे 1 है, और 1 के लिए भी पढ़ा था हमने, उसकी पावर कुछ भी दे रखी हो तो इकाई का अंक 1 रहेगा। गुणा कर लीजिए आप, 5 चौक 20, तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए नवे सवाल की तरफ चलते हैं। नवा सवाल स्क्रीन पे है आपके। सवाल नंबर 9 में कह रहा है 3 की पावर 61 दे रखी है और 6 की पावर 43 है, 7 की पावर 82 है। 3 की पावर 61 के लिए आप 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 1। ऐसे ही 6 की पावर कुछ भी दे रखी हो, इकाई अंक 6 आएगा। 7 की पावर 82 है, जब 7 की पावर 82 है तो इसे 4 से भाग करेंगे 82 को, तो शेषफल आ जाएगा 2। ठीक है, 6 3 18, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। 9 की 8 की गुणा करेंगे 72 आएगा, 72 में इकाई का अंक 2 हो जाएगा। यानी कि आपने देखा 3 की 6 3 18, 7 का वर्ग 49 हुआ, 49 में इकाई का अंक 9 है, 18 में इकाई का अंक 8 है, 8 ने 72, 72 में इकाई का अंक 2, तो इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा, इकाई अंक 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए सवाल 10 की तरफ चलते हैं। सवाल 10 में कह रहा है हमसे संख्या दी गई है और इन संख्याओं की गुणा जोड़ने और घटाने पर इकाई का अंक निकालना है। देखो 17 की पावर 1999 दी गई है, तो हमें इकाई अंक देखना है 7 है, और 7 की पावर 99 है, 7 की पावर 99। ठीक है, हमें 1999 है, 1999 जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा 3। अब कहोगे सर आप ऐसे कैसे बता रहे हो 3 बचेगा? क्योंकि आप 4 का रूल कहता है लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड कर लीजिए आप, 4 दूनी 8 बचा 1, 19 हो गए, 4 चौक 16 बचे 3, यानी कि 4 7 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, प्लस अब 11 है, हमने देखा है 1 है इकाई अंक पे और इसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक पे 1 ही रहेगा। आगे 7 की पावर फिर 1999 है, इसे भाग करेंगे 4 से तो 7 की पावर 3 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इकाई अंक हमारा 1 आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट विद इन सेकेंडों में निकाल सकते हो। ओनली 5 सेकेंड का टाइम भी नहीं लगेगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू।